बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस नबवी। हज़रत अबू राफ़ी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम में से किसी को अपनी मसनद पर टेक लगाए हुए ना पाऊँ कि उसके पास मेरा कोई अम्र आए जिसके मुतालिक मैंने हुक्म दिया हो या मैंने उससे मना किया हो, तो वो शख्स यूँ कहे, मैं इसे नहीं जानता, हमने जो कुछ अल्लाह की किताब में पाया हम उसकी इत्तिबा करेंगे। इस हदीस पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत के लोगों को सुस्ती करने और गुरूर व तकब्बुर से बैठे रहने से मना फरमाया है, क्योंकि इस तरह से दीन के इल्म के हुसूल में रुकावट आती है, और जब दीन के इल्म के हुसूल में रुकावट आए तो इंसान की सोच जाहिलाना होती है और उस इंसान के फ़ैसले भी जाहिलाना होते हैं और वो सुन्नत नबवी का इनकार भी कर सकता है। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस पाक में ये ताकीद की है कि तुम लोग कभी भी गुरूर ना करना और सुस्ती ना करना, दीन को सीखना, किताबुल्लाह को भी सीखना और सुन्नत रसूलुल्लाह को भी सीखना और इन दोनों पर अमल करना। अल्लाह की इताअत फ़र्ज़ है और अल्लाह के हुक्म से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना मानना, उनकी इताअत करना, ये भी फ़र्ज़ है। अल्लाह ने उनको जो इख्तियारात दिए, उन्होंने उन्हीं इख्तियारात की बिना पर हमें हुक्म फरमाया। लिहाजा कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि कुरान मजीद ये हमारे लिए दलील है और सुन्नत नबवी या हदीस पाक दलील नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन चीज़ों को हलाल करार दिया वो भी ऐसे ही हलाल हैं जैसे कुरान मजीद में बयान की हुई चीज़ें हलाल हैं, और जिन चीज़ों के बारे में आपने फरमाया कि ये चीज़ें हराम हैं तो वो भी वैसे ही हराम हैं जैसे वो चीज़ें हराम हैं जिनको कुरान मजीद में हराम करार दिया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस पाक में मुनकिरीन हदीस का भी रद्द फरमाया है और इस हदीस में ये बताया है कि नबी पाक की हदीस और उनकी सुन्नत ये भी दलील है। यानी जो कुछ अल्लाह ने कुरान मजीद में बयान फरमाया है, अगर उसकी तफसील हमें मिल सकती है तो वो सुन्नत नबवी में मिल सकती है। मसलन कुरान मजीद में तो अल्लाह ने फरमाया है नमाज कायम करो, हज अदा करो, ज़कात दो। अब नमाज का तरीक़ा क्या है, रकतें कितनी हैं, इसकी वजाहत तो सुन्नत नबी में मिलती है। इसी तरह से ज़कात कितने माल पर किस हिसाब से है, ये भी नबी पाक की हदीस से मालूम होता है। इसी तरह से हज के तरीक़े ये बहुत ज़्यादा तफसील के साथ कुरान मजीद में हमें नहीं मिलते, बल्कि कुरान मजीद की तफसीर यानी सुन्नत नबवी या हदीस नबवी में मिलती है। तो नबी पाक की हदीस और सुन्नत इसकी इताअत फ़र्ज़ है और सुन्नत नबवी या हदीस नबवी का इनकार करना ये गुमराही है।